प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, जयपुर के एक वरिष्ठ डॉक्टर की कहानी मैं आज अपनी जुबानी आपके सामने रख रहा हूं। जो डॉक्टर कभी जिंदगी में भगवान को नहीं मानता था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, और आज तक उनके हाथों में आया हुआ पेशेंट के परिवार सब रोते रोते आते थे, और जब विदा होते थे तो हंसते हंसते मुस्कुराहट के साथ जाते थे। कभी भी उनके हाथों से कोई भी ऑपरेशन अनसक्सेसफुल नहीं हुआ। एक छोटा सा आख्यान उन्होंने जब मुझे सुनाया, वही मैं आपके सामने आज अपनी भाषा में रखने का प्रयास करता हूँ। वे कहने लगे कि एक बार एक दंपत्ति मेरे हॉस्पिटल में आए और कहने लगे कि डॉक्टर साहब, बच्ची को देखिए, हम सब जगह जाकर आए, थक गए, अंतिम आप ही का सहारा है, आपकी शरण में आए हैं। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि इस लड़की का तो हार्ट सिर्फ 30% ही एक्टिव है और इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है, पर जरूरी नहीं ऑपरेशन के बाद भी ये बच पाए या नहीं बच पाए। दंपति ने कहा कि डॉक्टर साहब देखिए ना, ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं क्या, क्योंकि इकलौती लड़की है। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। भारी मन से दोनों दंपति ने कहा कि ठीक है, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। 5 दिन पहले लड़की को एडमिट किया गया। डॉक्टर साहब कहने लगे कि सर, 5 दिन में वो लड़की मेरे से इतनी घुल मिल गई, बहुत स्मित हास्य था उसका, 6 साल की लड़की। पर उसकी माँ प्रार्थना में विश्वास रखती थी। बच्ची को हमेशा कहती थी कि बेटा डरना नहीं, भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और प्रार्थना के ऊपर विश्वास होने के कारण से प्रतिदिन अंतर मन से वो प्रार्थना किया करती थी। जब ऑपरेशन का समय आया तो मैंने अपने सहकारी डॉक्टर्स को भी बुलाया, भूल देने वाले को बुलाया। सभी लोग एकत्रित हो गए, ऑपरेशन थिएटर में गए। मैंने हंसते हुए लड़की को कहा कि बेटा डरना नहीं, बहुत जल्द तुम एकदम अच्छी हो जाओगी, फिर हम मिल के बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। लड़की ने कहा कि अंकल, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, पर हाँ, माँ कहती है कि मेरे हृदय में भगवान है। मैं तो उन्हें कभी ऐसे खोल के नहीं देख पाई हूँ, पर आप मेरा दिल आज खोलने वाले हो, तो मुझे देखकर बताना भगवान कैसे दिखते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा। मैं मुस्कुरा उठा और हमने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। ओपन हार्ट सर्जरी करना था, पर मैंने देखा हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन करने वाली जो नलिका है वो इनएक्टिव हो चुकी थी। मैंने भी अपना जितना अनुभव था सब लगा दिया, पर मुझे कोई भी 1% भी ऐसी लकीर नजर नहीं आई कि मैं उसे बचा सकूं। आखिर दुखी होकर मैंने अपने सहचारी डॉक्टर से कह दिया कि वापस स्टिचेस दे दो, और खून से लथे हुए हाथों से ही मैंने हाथ जोड़े। पहली बार ऐसा हुआ है, और भगवान से कहा कि प्रभु, मैंने तो आज तक की मेरी सारी जो भी अनुभूति थी, एक्सपीरियंस था, वो सब कुछ लगा दिया, पर मैं इस बच्ची को बचाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूं, नहीं बचा पा रहा हूं। अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हो, क्योंकि बच्ची की वो बात मुझे याद आ गई जब अंतिम बात उसने कही कि आप जब मेरा हार्ट खोलो
मेरे हार्ट की जब आप सर्जरी करोगे, ओपन करोगे उसे, तो उसमें देख के बताना भगवान कैसे दिखते हैं। बस उसकी वो बात याद करके सर मैंने हाथ जोड़कर पहली बार भगवान से प्रार्थना की और मेरे आंसू टपक गए, क्योंकि मैंने भी अंतर मन से प्रार्थना की। इतने में मेरा ध्यान, मेरी तंद्रा तब टूटी जब मेरे सहकारी डॉक्टर ने अपनी कोहनी से मुझे टच किया। मैंने आंखें खोली तो देखा, और मेरे आश्चर्य का पारावार नहीं रहा, लड़की का हृदय नॉर्मल रूप से स्पंदन करने लग गया था, ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो गया था। मुझे आज तक बिलीव नहीं हो रहा ये सब कैसे हुआ। सिर्फ और सिर्फ चमत्कार है। साइंस भी इस चमत्कार को अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। दोस्तों, जब डॉक्टर साहब ने ये बात मुझे बताई, मैंने कहा सर, भगवान के चमत्कार हमेशा होते रहते हैं। बस सच्चे मन से और सच्चे अंतर हृदय से यदि हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है, असंभव से असंभव कार्य भी संभव होने लग जाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा ये मैंने प्रत्यक्ष रूप में देखा है, और सर तब से मैं प्रार्थना के अंदर विश्वास करने लगा। और हमने एक नियम बना लिया, मेरे अस्पताल के अंदर कोई भी ऑपरेशन शुरू करने के पहले हम भगवान से अंतर मन से 2 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं उस पेशेंट के लिए, ताकि उसका भविष्य समुज्वल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रार्थना की ताकत आप भी जानते हो, और इसी ताकत के बलबूते पर आज संसार टिका हुआ है। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।